थैंक यू सर। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्या देवी नमोस्तुते नमोस्तुते। हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री माँ सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। Saraswati, the goddess of knowledge, art, represents the free flow of wisdom and consciousness. She has 4 hands representing the 4 aspects of human personality learning, that is mind, intellect, alertness and ego. To a rich person is also meaningless, and meaningless is an inaugural ceremony without welcoming guests. May I now invite our distinguished director, Sir Professor P.N. Jha. An initiative of SMS IQAC. Hearty welcome everyone. It is a mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Soren Kierkegaard once said that the function of prayer is not to influence God but rather to change the nature of the one who prays it. Om Shubham Karoti Kalyanam, Arogyam Dhan Sampada, Shatru Buddhi Vinashaya, Chairperson Professor P.N. Jha, Dr. Amitabh Pandey, Guest of Honor Professor Sumit Narula, Chief Guest Dr. Pradeep Kumar Mishra and Dr. Pallavi Pathak to kindle the lamp of knowledge and garland the statue of Maa Saraswati. मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ वो एक बहुत ही यूनिक काम है जो इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे बताया है करने के लिए। मैं फ्रॉड जर्नल्स और फ्रॉड रिसर्च पर करता हूँ और मेरे द्वारा किया हुआ काम काफ़ी ज़्यादा उल्लेखित है, कई लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। जब हम टीचर्स और फैकल्टीज़ और बच्चों को बताते हैं कि कौन सा जर्नल गलत है जो आपसे गलत पैसे ले रहा है और आपकी झूठी और सच्ची रिसर्च को पब्लिश कर रहा है, तब उससे काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक होता है। और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो यही कह रही है कि भी सब लोग मल्टी डिसिप्लिनरी और अच्छी रिसर्च करें, बट अच्छी रिसर्च में जो बाधा बनता है वो है फ्रॉड जर्नल्स। तो मैं यहाँ पर सबको जानकारी दूंगा। हमारे पास लिस्ट है, यूजीसी ने भी एक लिस्ट बनाई है, हमारे पास भी एक लिस्ट है फ्रॉड जर्नल्स की लिस्ट, कैसे पकड़ना है, कैसे देश की रिसर्च को बताना है, बचाना है, कैसे देश के युवाओं और कैसे देश की जो शिक्षक हैं उनको बताना है और बचाना है कि भी इन फ्रॉड जर्नल्स में पब्लिश ना करें। इन फ्रॉड जर्नल में पब्लिश करके आपकी रिसर्च, आपका पैसा और देश सब बर्बाद हो जाए। ठीक, डायरेक्टर साहब ने बताया, मैं 2 जगहों वाइस चांसलर रहा, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है जो इनाग्रेट हम लोग कर रहे हैं उसका बेसिक उद्देश्य जो हुआ है कि ज्ञान रोज परिवर्तित हो रहा है और ज्ञान की डिलीवरी उससे तेज परिवर्तित हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एवर चेंजिंग है और बहुत फास्ट चेंजिंग है। तो टीचर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, एआई आ गया, एआई आप देख रहे हैं ना, न्यूज़ रीडर भी एआई पे आने लगे, तो ऐसा ना हो कि एआई वाला ही पढ़ाना शुरू कर दे। तो टीचर को अपनी स्थिति को बचाना भी है और अपने को उस तेजी से परिवर्तित भी करना है, क्योंकि आज का जो छात्र है वो इतना नोविस नहीं है, इतना बेसिक जानकारी इसको बहुत ज़्यादा है। तो नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं, नॉलेज को कितना बढ़िया ढंग से प्राप्त करते हैं वो जानता है। तो अगर हम उसके कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो वो हमें बाहर कर देगा। तो शिक्षक की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो अपना नॉलेज अपग्रेड करे और साथ ही साथ डिलीवरी भी अपग्रेड करे, कैसे कंटेंट डिलीवरी की जाए। तो इन दोनों एस्पेक्ट पे ये एफडीपी होने वाला है और मुझे लगता है कि एसएमएस ने ये इतिहास बना के रखा है कि जिसकी जब जरूरत होती है वो परोसता रहता है, वो देता रहता है और अपने शिक्षकों को भी उस हिसाब से इम्प्रूव करता है। तो मैं साधुवाद दूंगा इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए, और इस तरह के कार्यक्रम करने से क्या होगा, शिक्षकों की क्वालिटी अच्छी होगी और जब शिक्षकों की क्वालिटी अच्छी होगी तभी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक, ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हर साल हमारे संस्थान में होती है। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें देश के बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, और इस प्रोग्राम में हम इनविटेशन भेजते हैं बाहर के फैकल्टी मेंबर्स को भी, रिसर्च स्कॉलर्स को, कि वो आके अटेंड करें और शिक्षा जगत में जो भी नई आयामें आ रही हैं, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो भी पठन पाठन में और रिसर्च में जो भी आवश्यकताएं हैं, उसमें जो भी गैप है नॉलेज का,
उसको ये बाहर के एक्सपर्ट आके बताते हैं। और ये एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है जिससे छात्रों को और समाज को बड़ा ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर शिक्षक पूरे अपडेट रहेंगे, पूरे अब्रेस्ट रहेंगे, तो वो उस तरह का ज्ञान वितरित करेंगे अपने क्लास में अपने बच्चों को, और इससे पूरा फ़ायदा होगा। कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये हम समझते हैं कि देश के हर एक पार्ट से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं। अभी हमारे चीफ गेस्ट साहब जो इनॉग्रेट करेंगे प्रोफेसर पी के मिश्रा जी, ये फॉर्मर वाइस चांसलर हैं AKTU के और झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, और हमारे IIT BHU से केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो ये इन्हीं के हाथों से आज इनॉग्रेशन होगा। और ये हमारे नरुला साहब हैं प्रोफेसर अमिटी यूनिवर्सिटी के, ये गेस्ट ऑफ ऑनर है। तो ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा और ये बड़ा ही प्रोडक्टिव कार्यक्रम हम इसको समझते हैं, इसलिए हर साल हम इसको कराते हैं। थैंक यू।